हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से देखिए। वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति के लिए सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये फार्म विभागीय पोर्टल पर 29/12/2025 से 15/1/2025 तक 15 दिनों की अवधि में भरे जाएंगे। और ये वो अनुसूचित जाति के लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि है। उनको 3 लाख रुपए की सब्सिडी ट्रैक्टर पर दी जाएगी। और जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हो भूमि का स्वामी उनको, ताकि वे 45 HP या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए प्रति इकाई की सब्सिडी का लाभ मिल सके। योजना के संबंध में सभी जिलों व्यापक प्रचार किया जाएगा। अनुसूचित जाति का वह किसान जो भूमि का मालिक है, PPPIT के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि स्वामित्व भी मान्य। परिवार में फैमिली आईडी में किसी भी सदस्य के नाम जमीन होगी तो वो मान्य होगा, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत है और जिसने पिछले 5 वर्षों के दौरान ट्रैक्टर पर किसी भी योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है, इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे। नंबर 4, योजना के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जाति किसानों को ध्यान में रखते हुए जिलावार लक्ष्य मेरी फसल मेरा ब्यौरा जिलावार SC किसानों का पंजीकरण और सब्सिडी लाभ हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। नंबर 5, यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त होती है तो लाभार्थी का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति लॉटरी के द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति के पश्चात चयनित किसानों को दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित AA कार्यालय में दस्तावेज जमा करने होंगे। सफल सत्यापन के बाद पात्र किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उसे 15 दिन के अंदर ट्रैक्टर की खरीद करनी होगी। इसके लिए पश्चात प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को अवसर दिया जाएगा। वैध टेस्ट रिपोर्ट रखने वाले निर्माताओं को सत्य सूचीबद्ध किया जाएगा। सूची किसानों की जानकारी हेतु विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। चूंकि ट्रैक्टर का पंजीकरण अनिवार्य है, यह हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा टेस्ट रिपोर्ट CMVR रिपोर्ट की शर्तें पूरी होने के लिए किया जाता है। इसलिए किसानों को मोल भाव के पश्चात अपने पसंद की किसी भी ब्रांड निर्माता कंपनी से ट्रैक्टर खरीदने की अनुमति होगी। निर्माताओं को अपने डीलरों की मैपिंग स्टॉक आवंटन हेतु विभागीय पोर्टल एवं पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। ट्रैक्टर की खरीद के बाद संबंधित डीलर निर्माता के किसान के मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से पोर्टल पर बिल, बीमा, RTO कार्यालय, पंजीकरण शुल्क की रसीद और लोकेशन आधारित फोटो जिसमें किसान, ट्रैक्टर डीलर, अधिकृत प्रतिनिधि शामिल होंगे, अपलोड करना पड़ेगा। संबंधित निर्माता डीलर संबंधित DDA और RTO के सहयोग से सुनिश्चित करेगा कि ट्रैक्टर को अगले 5 वर्षों तक बेचा नहीं जा सके। मतलब कि आप जो ट्रैक्टर इस स्कीम के दौरान आप जो ट्रैक्टर खरीदोगे उसे 5 वर्षों तक आप बेच नहीं सकते। डीलर द्वारा प्रस्तुत विवरण का सत्यापन संबंधित निर्माता द्वारा अपने पोर्टल लॉगिन के माध्यम से किया जाएगा। निर्माता द्वारा सत्यापन के पश्चात DELEC द्वारा गठित समिति ट्रैक्टर का भौतिक वेरिफिकेशन करेगी। सफल भौतिक परीक्षण की स्वीकृति के पश्चात ही सब्सिडी की राशि आपके खाते में जमा की जाएगी, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकृत हो। यानी कि ट्रैक्टर खरीदने के बाद कमेटी उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद ही आपकी सब्सिडी आपके खाते में आएगी। आपको पहले ट्रैक्टर खरीदना होगा। और ये केवल जो SC कैटेगरी के हैं और जिनके पास कृषि योग्य ज़मीन है उन्हीं के लिए स्कीम है, और कोई कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और डॉक्यूमेंट्स की बात मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी बताते हैं। लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए। नंबर 2, लाभार्थी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी भी विभाग से कोई ट्रैक्टर का अनुदान ना लिया हो। लाभार्थी ट्रैक्टर को, जैसे कि मैंने बताया था, लाभार्थी ट्रैक्टर को 5 वर्षों तक नहीं बेच सकेगा। लाभार्थी कृषि योग्य भूमि का मालिक होना चाहिए। भूमि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत किसी सदस्य के नाम पंजीकृत हो। और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए आधार कार्ड, फैमिली ID, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन, ये डॉक्यूमेंट इसके लिए ज़रूरी हैं।
सब्सिडी की डिटेल 45 HP या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको दी जाएगी। ट्रैक्टर की खरीद और उसके वेरिफिकेशन के बाद सब्सिडी आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, आपको पहले सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी दी गई जानकारी समझ में आई हो तो